पनामा नहर पर अमेरिका, चीन और पनामा देश का शक्ति संघर्ष। क्या पनामा नहर पर कब्जे के लिए फिर से शुरू होगा संघर्ष? आइए जानते हैं। अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाली पनामा नहर सिर्फ एक जलमार्ग नहीं, बल्कि विश्व राजनीति का केंद्र बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चीन के बढ़ते प्रभाव और पनामा द्वारा अमेरिका से अधिक शुल्क वसूलने को लेकर बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने पनामा को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका के साथ उचित व्यवहार नहीं हुआ तो नहर को फिर से कब्जे में लेने पर विचार किया जाएगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी सीधी नहीं है। इसके पीछे एक लंबा इतिहास, कूटनीतिक चालें और दुनिया की दो महाशक्तियों अमेरिका और चीन का टकराव छिपा है। आइए इस पूरे मुद्दे को शुरुआत से समझते हैं। पनामा नहर क्या है ये और क्यों है खास, चलिए जानते हैं। पनामा नहर 82 किलोमीटर लंबा एक कृत्रिम जलमार्ग है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ये समुद्री यात्रा को 13,000 किलोमीटर तक कम कर देता है। अगर पनामा नहर न होती तो जहाजों को दक्षिण अमेरिका के आला केप हॉर्न, दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी सिरा के चक्कर लगाकर गुजारना पड़ता। ये रास्ता काफी लंबा और कठिन होता है। यहाँ से विश्व व्यापार का लगभग 6% गुजरता है। हर साल लगभग 14,000 जहाज इस नहर का इस्तेमाल करते हैं। भारत के संदर्भ में पनामा नहर भारत से लगभग 15,000 से 16,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत से अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों तक माल भेजने में पनामा नहर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये नहर 8,000 से 10,000 किलोमीटर तक की दूरी कम कर देती है। इसकी रणनीतिक और आर्थिक अहमियत इसे विश्व के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक बनाती है। लेकिन ये नहर कैसे बनी और अमेरिका का इससे क्या रिश्ता है, और ये भी जानेंगे कि पनामा नहर का इतिहास और अमेरिका कैसे बना, इसका मालिक चलिए समझते हैं। 1800 के दशक में दक्षिण अमेरिका के चारों ओर घूमकर जहाजों का आना जाना महंगा और समय था। फ्रांस ने नहर बनाने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। 1903 में अमेरिका ने इस सपने को साकार करने का फैसला किया। कैसे हुआ अमेरिका का हस्तक्षेप? उस समय पनामा देश कोलंबिया का हिस्सा था। अमेरिका ने पनामा को कोलंबिया से अलग करने में मदद की। इसके बदले में अमेरिका ने नहर बनाने और इसे नियंत्रित करने का अधिकार ले लिया। 1904 से 1914 के बीच अमेरिका ने इस नहर का निर्माण पूरा किया। इतनी बड़ी परियोजना की कीमत सिर्फ पैसों से ही नहीं, बल्कि इंसानों की जान से भी चुकाई गई। इस परियोजना में अमेरिकी सरकार ने करीब $300 मिलियन खर्च किए, जो उस समय तक की सबसे महंगी परियोजना थी। इसके अलावा भारी बारिश, बीमारियां और कठिन हालात के कारण हजारों मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। इस नहर की सबसे बड़ी चुनौती थी जहाजों को समुद्र तल से ऊपर स्थित गैटुन झील तक पहुंचाना। अब ये कैसे हुआ? इसके लिए एक खास तकनीक बनाई गई, लॉक सिस्टम। लॉक्स को आप एक पानी की लिफ्ट समझिए। ये सिस्टम बड़े बड़े जहाजों को उठाने और नीचे लाने का काम करता है। जब जहाज नहर में प्रवेश करता है तो उसे एक बड़े डिब्बे यानी लॉक में ले जाया जाता है। इसके बाद लॉक का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। फिर पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और जहाज ऊपर उठने लगता है, और इसके बाद इसे अगले लॉक में भेजा जाता है और ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। इस तकनीक से जहाज 26 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचता है, जहां से वो नहर के चैनल के जरिए यात्रा कर सकता है। अमेरिका ने नहर क्यों छोड़ी? शुरुआत में पनामा नहर अमेरिका के लिए बेहद फायदेमंद थी, लेकिन 1960 के दशक तक हालात बदलने लगे। पनामा में विरोध बढ़ने लगा। पनामावासी चाहते थे कि ये नहर उनके नियंत्रण में हो। 1964 में इस मुद्दे पर बड़े दंगे हुए। नहर का आर्थिक महत्व घटने लगा, जिसके वजह से अमेरिका के लिए इसे बनाए रखना महंगा हो गया। उसके बाद 1977 में राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत 1999 में नहर को पूरी तरह पनामा को सौंप दिया गया। ये अमेरिका की रणनीतिक शक्ति में गिरावट का प्रतीक माना गया। अब ट्रंप ने पनामा नहर के मुद्दे पर दो बड़े सवाल उठाए हैं। पहला, अमेरिका के साथ अन्याय हो रहा है। ट्रंप का आरोप है कि पनामा अमेरिका के जहाजों से अत्यधिक शुल्क ले रहा है। ट्रंप ने शनिवार को अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, हमारी नौसेना और वाणिज्य के साथ बहुत ही अनुचित और अविवेकपूर्ण तरीके से व्यवहार किया गया है। पनामा द्वारा वसूले जा रहे शुल्क हास्यास्पद है। ट्रंप ने यह भी कहा, यह दूसरों के लाभ के लिए नहीं दिया गया था, बल्कि केवल हमारे और पनामा के साथ सहयोग के प्रतीक के रूप में दिया गया था। अगर इस उदार दान के नैतिक और कानूनी सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाता है तो हम मांग करेंगे कि पनामा नहर हमें पूरी तरह से और बिना किसी सवाल के वापस कर दी जाए।
वही पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मोलिनो ने रविवार को ट्रंप को कड़ा जवाब दिया। मोलिनो ने सोशल मीडिया के पोस्ट पर कहा, पनामा नहर और आसपास के क्षेत्र का हर वर्ग मीटर पनामा का है और आगे भी रहेगा। दूसरा मुद्दा था चीन का बढ़ता प्रभाव। ट्रंप का दावा है कि नहर का प्रबंधन पनामा देश के बजाय चीन के हाथों में जा रहा है। चीन का 2018 में चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का हिस्सा बनने का फैसला किया। चीन ने पनामा देश के लॉजिस्टिक्स, निर्माण और ऊर्जा क्षेत्रों में भारी निवेश किया। इसका मकसद न केवल व्यापार करना बल्कि अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना है। आज पनामा नहर के आसपास चीन की मौजूदगी तेजी से बढ़ रही है। ट्रंप ने इसे अमेरिका के लिए खतरा बताया है। उन्होंने कहा, ये नहर चीन के हाथों में नहीं होनी चाहिए, ये अमेरिका के लिए बनाई गई थी। क्या अमेरिका नहर पर फिर कब्जा करेगा? डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर पनामा अमेरिका के हितों का ध्यान नहीं रखता तो नहर पर दोबारा कब्जा करने की जरूरत पड़ेगी। We're being ripped off at the Panama Canal like we're being ripped off everywhere else. A secure, he just said take it back. And it's a good idea into the wrong hands. It was not given for the benefit of others by a token of cooperation, but it was given to Panama and to the people of Panama, but it has provisions. You got to treat us fairly, and they haven't treated us fairly. If the principles, both moral and legal, of this magnanimous gesture of giving are not followed, then we will demand that the Panama Canal be returned to the United States of America in full, quickly, and without question. I'm not going to stand for it. So to the officials of Panama, please be guided accordingly. लेकिन क्या ये संभव है? चलिए क्रम से समझते हैं। पहला, राजनीतिक मुश्किलें। नहर का नियंत्रण 1999 से पूरी तरह पनामा के पास है। दूसरा, चीन का प्रभाव। चीन ने इस क्षेत्र में अपने निवेश से मजबूत पकड़ बना ली है। ये मुद्दा कितना बड़ा है? ये केवल पनामा नहर की कहानी नहीं है। ये दो महाशक्तियों अमेरिका और चीन के बीच भूराजनीतिक टकराव का हिस्सा है। एक तरफ अमेरिका, जो इस क्षेत्र को अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखता है। दूसरी तरफ चीन, जो दुनिया के हर कोने में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। क्या है आपका नजरिया? क्या अमेरिका नहर पर फिर कब्जा करेगा या चीन की बढ़ती ताकत इसे रोकने में कामयाब होगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आगे ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहें।